चलिए शुरुआत करते हैं राजस्थान प्राइम की बड़ी खबर आपको बताते हैं। अजमेर से कालिंजर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। बस टैंकर और ट्रेलर की भयानक टक्कर देखने को मिली है। हादसे में वीडियो कोच बस पलटी है। 2 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं। इस हादसे में ग्रामीणों ने वक्त रहते यात्रियों को बाहर निकाला है। घायलों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती भी कराया गया है। तो ये अजमेर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां कालिंजर में भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है। बस टैंकर और ट्रेलर की टक्कर हुई है। पवन अटारिया हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पवन, अजमेर के कालिंजर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि बस टैंकर और ट्रेलर की टक्कर हुई। कैसे हादसा हुआ और घायलों की हालत कैसी है? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो हादसे के जानकार हैं, प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनके अनुसार दुर्घटना उस समय हुई जब उदयपुर की ओर से जा रही तेज रफ्तार वीडियो कोच की टैंकर से टकरा गई और इसी दौरान दूसरा ट्रेलर भी उन दोनों वाहनों के बीच में आकर टकरा गया और टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि सभी यात्री, करीब 2 दर्जन से ज्यादा यात्री यहाँ पर घायल हो गए हैं और जिनके मामूली चोट लगी थी उनको सरकारी अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है और गंभीर जो जख्मी हैं सभी को स्थानीय अस्पताल में उनका इलाज जारी है। हादसे की सूचना पर स्थानीय विधायक शंकर सिंह रावत, जिला पुलिस अधीक्षक भी मौके पर पहुंचे और सभी को निर्देशित किया, चिकित्सकों को सभी का इलाज यहाँ पर त्वरित किया जाए और किसी प्रकार की किसी को कोई नुकसान ना हो। फिलहाल हालत जो गंभीर हालत जो जिनकी बताई जा रही है, स्थिति नाजुक है, उनको स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराकर उनका उपचार यहाँ पर किया जाना है। ठीक है पवन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे। चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां 2 खाद फैक्ट्रियों पर कृषि विभाग का छापेमारी हुई है। फैक्ट्रियों से खाद के लिए सैंपल लिए गए हैं। एक फैक्ट्री में जांच के बाद 4 बैच की बिक्री पर रोक लगाई गई है। दूसरी फैक्ट्री के 2 बैच की बिक्री पर रोक लगाई गई है। खाद के बैग पर लेवलिंग में बैच नंबर साफ नहीं थे। जिला मुख्यालय की कृषि टीम कार्रवाई में शामिल रही। तो चित्तौड़गढ़ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां 2 खाद फैक्ट्रियों पर कृषि विभाग का छापा पड़ा है। सलमान मंसूरी हमारे संवाददाता चित्तौड़गढ़ से जुड़ गए हैं सीधे इस खबर पर। सलमान, क्या कुछ ताजा जानकारी है? चित्तौड़गढ़ में लगातार छापेमारी जारी है। 2 खाद फैक्ट्रियों पर कृषि विभाग का छापा देखने को मिला है। देखिए, प्रदेश के अंदर जो कृषि मंत्री हैं केवरीलाल मीणा, उनके निर्देश में ये पूरी कार्रवाई हुई है। कपासन क्षेत्र के 2 फैक्ट्रियां हैं जहां पर कृषि विभाग ने पूरा छापा मारा है। गोरजे के निमाड़ा स्थित है श्री गणपति फर्टिलाइजर, उसमें छापामारी की थी। उसके फैक्ट्री में जो खाद था उसका सैंपल लिया गया था और इस फैक्ट्री में जांच के बाद 4 बैच की बिक्री की रोक लगाई गई है। वहीं जुबीलैंड जो खाद फैक्ट्री है उसमें भी जांच की गई थी और यहाँ पर भी जो 2 बैच की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। बताया जा रहा है कि जो जुबीलैंड जो खाद फैक्ट्री है उसके बैग पर लेवलिंग में नहीं, मतलब बैच स्पष्ट नहीं थे लेवलिंग के। कृषि विभाग के अधिकारी हैं नवल किशोर, उनके नेतृत्व में पूरी कार्रवाई हुई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सलमान मंसूरी इस जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां राजस्थान कांग्रेस नेताओं का दिल्ली दौरा है। पीसीसी चीफ डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष जूली दिल्ली पहुंचे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की है। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी साथ में मौजूद रहे। आधे घंटे से ज्यादा वक्त तक ये मुलाकात चली है। राजस्थान संगठन के कामकाज को लेकर फीडबैक दिया गया है, ऐसी सूत्रों के हवाले से खबर है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां राजस्थान कांग्रेस नेताओं ने खड़गे से मुलाकात की है और संगठन को लेकर फीडबैक दिया है। उधर श्री गंगानगर में गंग नहर में 2500 क्यूसेक पानी की मांग कर रहे किसानों को कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट का समर्थन मिला है। पायलट ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है, गंग नहर में पानी को लेकर किसानों के संघर्ष का समर्थन करता हूं। किसानों को उनके हक का पानी मिलना चाहिए, लेकिन सरकार इस पर चुप्पी साधे बैठी है। फिरोजपुर फीडर के लिए कांग्रेस की पूर्व राज्य सरकार ने बजट
प्रस्तावित किया था, लेकिन केंद्र ने मंजूरी नहीं दी, जिसकी वजह से किसानों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है और कम पानी मिलने से फसलें लगातार खराब हो रही हैं। उधर सीकर से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां गोकुलपुरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। रॉयल्टी नाके पर कर्मचारी से मारपीट करने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर आपको बता दें 10,000 का इनाम घोषित किया गया था। सीकर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां गोकुलपुरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। रॉयल्टी नाके पर कर्मचारी से मारपीट के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। सोनम ने जिस तरह राजा रघुवंशी का मर्डर किया, उस कहानी ने सबको चौंका दिया था। लेकिन अब सोनम रघुवंशी जैसा ही मामला भवानी मंडी कस्बे में सामने आया है। एक महिला की ओर से पति पर जानलेवा हमला कर उसे मौत के घाट उतारने की कोशिश की गई। खास बात यह रही कि महिला ने पति को रास्ते से हटाने का प्लान जो है वो यूट्यूब पर देखा और फिर उसे अंजाम देने की कोशिश की, जिससे सभी हैरत में है। देखिए रिपोर्ट। सरोज बनी सोनम, पति पर डाला खौलता तेल, दूसरा चक्कर, पति का गेम ओवर। देश में पिछले कुछ दिनों से पत्नियों की बेवफाई की खबरें खासी सुर्खियां बटोर रही हैं। बेवफाई में हत्या के प्लान का खौफनाक पैटर्न नजर आ रहा है। ऐसा ही एक मामला झालावाड़ जिले के भवानी मंडी कस्बे के रामनगर में सामने आया है, जहां एक विवाहिता ने पहले तो पति को मारने के तरीके YouTube वीडियो सर्च किए, हत्या के तरीके सीखे और अपने प्लान को बेहद खौफनाक तरीके से अंजाम दे डाला। और ये सारी साजिश दूसरे प्यार को पाने के लिए की गई, क्योंकि आरोपी पत्नी सरोज के अपने किराएदार से अवैध संबंध बन गए थे। एक किराएदार रहता था इनके साथ, वो किराएदार के साथ उसके अफेयर तो वो क्या है कि उसी का कहना मानते, इसे उसे 4 महीने से खाली करवाया, जब से इसे परेशान कर रखा उसने। पहले भी उसने खाली करने की बोली थी, पहले घर वाली बोल रही थी इनको खाली कराओगे तो मैं भी इनके साथ कर लूंगी। तो पहले भी बोला था मैंने इसे, मैंने कहा बेटा ऐसी बात है तो इसे खाली करवा लें। तो खाली करवाने की बोला तो कहे कि मैं उसी के साथ बच जाऊँगा। तो मैंने कहा बच जाएगी तो 4 बच्चे किसके पास जाएंगे, आग लगने रहने दे। फिर वो जिसके पास ज़्यादा ही हो गया तो ये तो मेरे साथ घूमने चल गया था, सांवला जी गए थे। तो पीछे से पता नहीं क्या हुई, उसकी बीबी का दबाव पड़ा या कुछ बात हुई होगी, तो खाली करके चल गया। फिर भी आता जाता रोज उसी की मोटरसाइकिल में बैठ के कहीं पे भी जाती आती तो उसी के साथ बैठती, इसके साथ नहीं बैठती। सरोज ने बेहद ही खौफनाक तरीके से अपने प्लान को अंजाम दिया है। पति राठौड़ को मारने के लिए सरोज ने YouTube और मोबाइल पर पहले हत्या के तरीके खोजे। इसके बाद रात में सो रहे अपने पति पर खौलता हुआ तेल डाल दिया। पति मनीष जब झुलसने के कारण तड़पने लगा तो सरोज ने कमरे पर बाहर से ताला लगा दिया और तमाशा देखती रही। इसके बाद सुबह लोगों के जागने पर दरवाजा खोला गया और झुलस चुके मनीष को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि सरोज राठौड़ उत्तर प्रदेश की निवासी है, जो भवानी मंडी में पति और 4 बच्चों के साथ रहती है, जहां सरोज के उत्तर प्रदेश निवासी किराएदार राम सेवक से अवैध संबंध बन गए। पति मनीष को इसका पता चला तो उसने सरोज को समझने की काफी कोशिश की, लेकिन लाख समझाने के बाद भी पत्नी सरोज नहीं मानी और खूनी गेम प्लान को अंजाम दे डाला। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV राजस्थान। जयपुर साइबर थाना पुलिस साइबर ठगी करने वाली अंतर्राष्ट्रीय गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के दौरान 4 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया है। साइबर ठग सरगना नेपाल निवासी लाल दोरजे तमांग और साथी सुजल तमांग के साथ दिल्ली निवासी पवन जैन और अबू शाहमा को गिरफ्तार किया गया है। इन पर अलग अलग राज्यों में 24 करोड़ से ज्यादा के फ्रॉड की शिकायतें हैं। राजस्थान में मॉनसून ने अभी दस्तक ही दी है कि सड़क तंत्र की हकीकत सामने आने लगी है। खासकर राजधानी जयपुर में करोड़ों की लागत से बनी सड़कें पहले ही बारिश में ढह गई हैं। सवाल यह है कि क्या इस बार सिस्टम को ठीक करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी या फिर हमेशा की तरह केवल बयानों का पैचवर्क लगाकर सिस्टम आगे निकल जाएगा। देखिए खास रिपोर्ट।
राजस्थान में मॉनसून की दस्तक के साथ ही करोड़ों की लागत से बनी सड़कों की खस्ता हालत नजर आने लगी है। राजधानी जयपुर से लेकर प्रदेश के प्रमुख शहरों में टूटी सड़कों की बानगी बता रही है कि कैसे पूरा सिस्टम गड्ढे में चला गया है। जयपुर में स्मार्ट सिटी का सपना और करोड़ों के सड़क प्रोजेक्ट्स, लेकिन 2 दिन की मामूली बारिश ने इस सपने को चकनाचूर कर दिया। जयपुर में 125 करोड़ की लागत से बनी सड़कें बह गई, धंस गई और गड्ढों में तब्दील हो गई। अब जरा ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर मानसरोवर इलाके में गंगा जमुना पेट्रोल पंप के पास की है और पहली बारिश में यहाँ पर 10 से 15 फीट का गहरा गड्ढा बन गया है। पूरी की पूरी सड़क जो मॉनसून से ठीक पहले बनाई गई थी धंस चुकी है। दूसरी तस्वीर मोहाना इलाके की है, जहां लग्जरी अपार्टमेंट के ठीक सामने सड़क के अचानक धंसने से खड़ी गाड़ियां जमींदोज हो गई। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जयपुर में मानसून से पहले बनाई गई करीब 125 करोड़ की लागत की सड़कें मानसून की पहली बरसात भी नहीं झेल पाई हैं। आप जरा ये बानगी देखिए। ये गंगा जमुना पेट्रोल पंप के पास मानसरोवर से सिटी की तरफ आने वाली वो मुख्य रोड है और करीब 10 से 15 फीट का गड्ढा इस सड़क पर बन चुका है। बरसात के दौरान पूरी तरह से ये सड़क धंस चुकी है और आप देखिए आलम, जिस तरह की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरह की क्वालिटी, किस तरह की गुणवत्ता, किस तरह की सामग्री इन सड़कों को बनाने में उपयोग में लाई गई है। और ये तब है जब स्मार्ट सिटी के तहत शहर की सड़कों की क्वालिटी को, गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए बहुत अधिक सरकार की तरफ से जोर दिया जा रहा था। जयपुर में कई इलाकों में 5 महीने पहले ही बनी सड़कें भी पानी में धराशायी हो गई। जेडीए, नगर निगम और पीडब्ल्यूडी की ओर से शहर में सड़कों का निर्माण किया गया था। हाल ही में मॉनसून से पहले पैच वर्क करवाया गया था ताकि बारिश में लोगों को परेशानी ना हो, लेकिन नतीजा बारिश की पहली बौछार के साथ ही ये सड़कें धंस गई। राजधानी जयपुर में मानसून के मौसम में कैसे पूरा सिस्टम गड्ढे में तब्दील हो गया है, गड्ढे में धंस गया है। ये जरा देखिए, ये गड्ढा अब मुख्य मार्ग पर बना हुआ है और इसकी गहराई से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से कितना बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था, कितना बड़ा हादसा टल गया है, आप यूँ कह सकते हैं। लेकिन ये पहली बार नहीं है। जयपुर में मानसून के मौसम से पहले सड़कों की गुणवत्ता को लेकर, पानी के जल भराव की स्थिति को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन हर मानसून में इसी तरह की तस्वीर हमें जयपुर में दिखाई देती है और इसे ठीक करने के लिए जो तमाम जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए वो हर बार दावों में दबकर रह जाते हैं। अब जरा जिम्मेदार अधिकारियों के तर्क भी सुन लीजिए। इनका कहना है कि सड़कें भी सही बनी थी, गुणवत्ता भी ठीक थी, लेकिन गैस लाइन बिछाने के दौरान लापरवाही बरती गई, तो अब जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। जेडीए उनसे सड़क का निर्माण फिर से करवाएगा। टोरंट वालों ने गैस पाइपलाइन डाली हुई थी, उसके कारण इसका सेटलमेंट हो गया पानी जाने की वजह से। उसके कारण ये ड्रेन के बॉक्स वगैरह है वो सेटल हो गए थे, उनको अब टोरेंट द्वारा रिपेयर किया जा रहा है। तो आप लोग जब सड़क बन रही थी तब आपने नहीं ध्यान? नहीं, सड़क बन रही थी जब तो सड़क बनी थी, सड़क में कोई क्वालिटी में कोई कमी नहीं है। टोरेंट वालों ने जो गैस पाइपलाइन डाली थी, अभी वो बॉक्स बनाने का काम कर रहे थे, उसमें पानी जाने की वजह से, बॉक्स के नीचे पानी जाने की वजह से बॉक्स सेटल हो गए। बाकी सड़क कुछ नहीं टूटी है, बॉक्स सेटल होने की वजह से सारा काम हुआ है। वहीं विपक्ष भी जयपुर के हालात को लेकर सरकार को घेरने में लग गया है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने एक्स पर पोस्ट कर इसे सड़कों में भ्रष्टाचार से जोड़ा और सवाल पूछा कि क्या मुख्यमंत्री जी ऐसी घटिया सड़क बनाने के लिए जिम्मेदार लोगों पर कोई एक्शन लेने की इच्छा शक्ति दिखाएंगे। वहीं इस हालात पर राजस्थान की पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर दिया कुमारी का कहना है कि सड़कों के तंत्र को और बेहतर बनाने के लिए डिपार्टमेंट कवायद में जुटा है। केंद्र सरकार ने हाल ही में 14,811 करोड़ की राशि स्वीकृत की है, जिससे प्रदेश में सड़क तंत्र क्वालिटी और गुणवत्ता को बेहतर बनाया जाएगा। डबल इंजन की सरकार राजस्थान में है और आज अभी मैं आपको बहुत एक खुशखबरी भी देना चाहूंगी कि जो केंद्र के एनुअल प्लान में पीडब्ल्यूडी को लगभग 14,811 करोड़ का बहुत बड़ी सौगात मिली है। उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद दूंगी, माननीय हमारे मंत्री जी नितिन गडकरी जी का भी धन्यवाद दूंगी
कि उन्होंने राजस्थान को इतनी बड़ी सौगात दी है। निश्चित रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर के काम, सड़कों के काम अब और भी तेज गति से राजस्थान में होंगे। खैर, सरकारी दावे अपनी जगह हैं, लेकिन ये केवल जयपुर के सरकारी तंत्र की नाकामी की ही कहानी नहीं है। बाकी जहां भी बारिश हुई वहां के हालात भी जुदा नहीं है। ऐसे में जब मानसून के आगाज के साथ ये आलम है, तो फिर जब मानसून पीक पर होगा तो हालात क्या होंगे आप समझ सकते हैं। एनडीटीवी के लिए जयपुर से सुशांत पारिक की रिपोर्ट। उधर करौली में भी शनिवार शाम एक बार फिर झमाझम बारिश का दौर चला। शाम को करीब आधा घंटे की बारिश ने शहर को भिगो दिया। सड़कों पर पानी बह निकला और जगह जगह जल भराव की स्थिति बन गई। देर शाम करौली जिला मुख्यालय पर मात्र आधा घंटे में 17 mm बारिश दर्ज की गई है। अब बात इजराइल और ईरान के बीच युद्ध की। इजराइल और ईरान के बीच युद्ध चल रहा है और उस युद्ध का आंखों देखा हाल आप तक पहुंचाने के लिए एनडीटीवी की टीम रणभूमि में पहुंच चुकी है। हमारे सहयोगी अंकित त्यागी इस वक्त जॉर्डन के रास्ते इजराइल में प्रवेश कर चुके हैं। आप भी सुनिए इजराइल जॉर्डन बॉर्डर से अंकित ने क्या क्या देखा। इस वक्त इजराइल के गिलियाद से सीधे लाइव आपके पास आ रहे हैं और अब से करीब 15 मिनट पहले मैंने इजराइल का जो बॉर्डर है वो क्रॉस करके मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। यहाँ पर एक अकाबा करके एक बॉर्डर है जो जॉर्डन और इजराइल के बीच में है। ये बिल्कुल जॉर्डन का और इजराइल का जो सदर्न टिप है वहाँ पर पड़ता है, क्योंकि आज हम लोगों को पिछले करीब 17-18 घंटे से लगातार ट्रैवल करके यहाँ पर पहुँचे हैं, क्योंकि इजराइल जाने के लिए अमान से जो भी बॉर्डर क्रॉसिंग्स हैं वो आज सब बंद हैं। सिर्फ ये बॉर्डर क्रॉसिंग जो अमान जॉर्डन की कैपिटल है वहाँ से करीब 4 घंटे की दूरी पर पड़ती है, वहाँ से हम अभी बाहर निकले हैं। और बाहर निकलने के बाद इस वक्त मैं गिलियाद एक यहाँ पर कस्बा है जो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, एक बस स्टैंड भी आप मेरे पीछे देख रहे हैं। मैं और भी चीज़ें आपको दिखाऊंगा जहाँ पर मैं अभी पहुँचा हूँ। और सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लगातार जैसे ही हम यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर एक सिक्योरिटी ब्रीफिंग के बाद हमें अंदर आने दिया गया। हमें बताया गया कि लगातार जिस तरीके से ईरान और इजराइल के बीच में मिसाइल्स और ड्रोन्स का आना जाना हो रहा है, दोनों देशों के बीच में जंग छिड़ी हुई है जिससे पूरी दुनिया इस वक्त तकतकी लगाकर देख रही है। उसमें अगर आपको कुछ डूज एंड डोंट, सायरन अगर आपको सुनाई पड़े तो क्या करना है, कहाँ आपको जाना है, वो सारी बातें जो हैं वो हम लोगों को पहले बताई गई और उसके बाद हमें यहाँ से बॉर्डर से छोड़ा गया। इस वक्त मैं गिलियाद में हूँ और अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर सायरन बजे क्योंकि कुछ ड्रोन्स यहाँ पर देखे गए थे और उसके बाद इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने उन ड्रोन्स को मार गिराया। लेकिन जो मेन एक्शन है वो सदर्न टिप पर नहीं है, वो तेल अवीव के पास है। हम तेल अवीव से करीब अभी 3.5 घंटे की दूरी पर हैं और अपना रास्ता तेल अवीव की तरफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तेल अवीव में कल रात को यहाँ पर कम से कम 5 से 6 बैलिस्टिक मिसाइल्स ईरान की तरफ से दागे गए थे, जिसको जो इजराइल का आयरन डोम सिस्टम है उसने उन्हें रोकने में सफलता हासिल की। लेकिन लगातार उसके बाद से जो यहाँ पर टेंशन्स हैं दोनों देशों के बीच में वो बढ़ती जा रही हैं। अब उस तबाही की बात करते हैं जिसे किसी इंसान ने नहीं बल्कि कुदरत ने मचाया है। हवाई में ज्वालामुखी पहाड़ों का सीना चीर रही है और उसमें से निकलता लावा लोगों में दहशत फैला रहा है। उबलते लावा में आसमान को भेदने की छटपटाहट है। आग की ये लहरें 1000 फीट ऊपर तक जा रही हैं और इससे निकलती तबाही चारों तरफ फैल रही है। ये दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है जिसे किला हुआ काल्डेरा के नाम से जाना जाता है। इस ज्वालामुखी में चिंगारी तो वैसे 6 महीने पहले लगी थी, लेकिन अब उसका लावा कोहराम मचा रहा है। हवाई के बिग आइलैंड में स्थित ये ज्वालामुखी उत्तरी हिस्से में फटा, उसके बाद आग के गोले में तब्दील होता चला गया। इस तरह के विस्फोट को हवाईयन विस्फोट का नाम दिया गया है, जिसमें लावा फव्वार बनकर ऊपर आता है, जिससे आसपास के घरों या बुनियादी ढांचे को कोई खतरा नहीं होता है। अमेरिका के वैज्ञानिक हवाईयन ज्वालामुखी में हो रहे विस्फोट पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। तो राजस्थान प्राइम में आज के लिए मेरे साथ इतना ही।
आप बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। खबरें और भी हैं। नमस्कार।